क्या फिर से होगा खेल? चिराग पासवान फिर से 2020 वाले खेल को दोहराएंगे बिहार में? क्या नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा भी बनेगी शिकार? शंका और शक दोनों एक साथ। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे बिहार के नए राजनीति का। नया राजनीति हमने इसलिए कहा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा का मानसून सत्र भी समाप्त हो गया, जो कि आखिरी विधानसभा था। इसके बाद सभी नेता, सारी पार्टियां राजधानी छोड़ चुके हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। सभी नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने जोर आजमाइश के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। माहौल बनाने में सब लोग जुट गए हैं और इसी में एक नया सनसनीखेज खुल के सामने आ रहा है। नया एक राजनीति का पाठ्यक्रम देखने को ये मिल रहा है और ऐसा आशंका जाहिर किया जा रहा है, ऐसा सब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि कहीं चिराग पासवान बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कहीं 2020 वाला खेल तो नहीं करने वाले हैं। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने खुले मन से नीतीश कुमार के विरोध किया, जेडीयू का विरोध किया और जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट उतरे थे, जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन सभी जगहों पे चिराग पासवान ने अपने लोजपा से कैंडिडेट उतार दिए थे। सीधी फाइट की थी उन्होंने जदयू से, नीतीश कुमार से। हालांकि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा नीतीश कुमार के जदयू पार्टी को। जनता दल यूनाइटेड तब 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई थी। लेकिन खैर, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं। बिहार के राजनीति को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं और कुर्सी पर कैसे बने रहना है, कुर्सी की राजनीति कैसे करनी है, सरकार में कैसे मुख्य भूमिका में रहना है, इस चीज को बखूबी जानते हैं नीतीश कुमार। और यही वजह है कि पिछले 20 साल से बिहार के गद्दी पे बैठे हुए हैं। और अभी जब फिर से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया, सारे लोग सक्रिय हो गए, सारे पार्टियां सक्रिय हो गई, सारे नेता सक्रिय हो गए। इसी बीच चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी के हनुमान कहते हैं खुद को। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एनडीए गठबंधन से 41 सीटों की मांग को लेकर लगातार चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिराग पासवान 41 सीटों के लिए लगातार एनडीए और भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 41 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 41 सीटों की एक सूची बना के भाजपा को दे चुके हैं। एनडीए के सभी घटक दलों की सूचना दे चुके हैं कि हम इन 41 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी सूचना भाजपा के एनडीए के सभी घटक दलों को दे चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प मामला ये आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर अकेले चिराग पासवान को 41 सीटें अगर एनडीए देती है, भाजपा देती है या जदयू देती है, तो फिर जदयू और भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ चिराग पासवान जो है 9 संकल्प यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं और इनकी जो रैलियां देखी जा रही है, जो रैली के लिए इनका जो मंच तैयार हो रहा है, वो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, किसी सेलिब्रिटी का मंच है। क्योंकि कहीं अगर किसी सेलिब्रिटी का कोई फंक्शन होता है तो ठीक वैसे ही मंच बनता है जैसा आजकल 9 संकल्प यात्रा के तहत चिराग पासवान का मंच बन रहा है। चिराग पासवान की एंट्री भी एक सेलिब्रिटी की तरह ही होती है सभी मंचों में। और इस 9 संकल्प यात्रा के तहत वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं बिहार में। 9 संकल्प यात्रा को लेके लगातार सक्रिय हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और बड़े जोर शोर के साथ हर जगह कार्यक्रम किया जा रहा है। भीड़ भी बहुत देखी जा रही है इनके सभी सभाओं में। और इस 9 संकल्प यात्रा के माध्यम से ये एनडीए के सभी घटक दल, विशेष करके उन 2 घटक दलों को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में हम कमजोर नहीं हैं, बिहार में हमें कमजोर आंकने की गलती नहीं की जाए। ये सीधा सीधा संदेश चिराग पासवान का भाजपा और जदयू को दे रहे हैं। क्योंकि बिहार के लिए सबसे 2 जो मजबूत पार्टियां हैं, जो पिछले 20 सालों से
बिहार में राज करी वो भाजपा है और जदयू है। जदयू के सुप्रीमो तो खैर पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उनको सीधा सीधा संदेश दिया जा रहा है इस सभाओं के जरिए कि अगर आप हमें कमजोर आंकने की भूल करिएगा, अगर हमें छोटा समझने की गलती करिएगा, तो फिर से हम वही चीज दोहरा सकते हैं जो हम 2020 में कर चुके हैं। और एक सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब ये नवसंकल्प यात्रा के तहत अभी जो एक पिछला कार्यक्रम चिराग पासवान का गया में होता है, तो उसमें लोजपा के सांसद चिराग पासवान के बहनोई को ये कहते हुए देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो कि सीधे सीधे ये कहते हैं कि ये जो नवसंकल्प के यात्रा के दौरान जो ये सभाएं हो रही है, जो भीड़ आ रही है, आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग इसी तरह इसी जोश के साथ बने रहें और इतनी ताकत दिखाएं कि ये भीड़ लेके हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाए। यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का कुर्सी दिख रहा है। पहले चीज की 41 सीटों की मांग, जो कि सूची तैयार है कि हमें 41 सीटों पर चुनाव लड़ना है। दूसरा, नवसंकल्प यात्रा, बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोगों का उमड़ना। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए के सभी घटक दलों को बताया जा रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि चिराग पासवान की जो लोजपा है उसको कम आंकने की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। अगर हमारी बातों को एनडीए नहीं मानती है, एनडीए के घटक दल नहीं मानते हैं, तो विद्रोह हो सकता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अक्सर ऐसा राजनीतिक गलियारों में देखा जाता है। और इसके जीते जागते उदाहरण 2020 के जो विधानसभा चुनाव बिहार में होता, उसके उदाहरण चिराग पासवान ही है, जिनको अपने मन मुताबिक सीट नहीं मिलने की वजह से ये विधानसभा चुनाव में एनडीए के विरोध में आ गए और इसका खामियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़ा। विशेषकर से इसका ज्यादा खामियाजा, ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार के जदयू को हुई, जो कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आ गई। हालांकि विशेष कोई फायदा चिराग पासवान को हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने एनडीए की कमर तोड़ने में कहीं कमजोर नहीं हुए। ये आज की राजनीति है। खैर, ऐसे इससे भी अच्छे ट्विस्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे। राजनीतिक गलियारों से एक एक खबर देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।